जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल आलोक जीएस टीचर्स एकेडमी में। आज हमारे और आपके मध्य जो संदर्भ का जो मुख्य बिंदु है वह है प्रथम विश्व युद्ध। आज हम जो है प्रथम विश्व युद्ध को लेकर आपके समक्ष जो है उपस्थित हुए हैं। तो एक लाइन है कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार न कर, अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार न कर, खींच ले कमान तीर पे और वार कर, ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चूक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चूक जाएगा, जीतना है अगर तो, जीतना है अगर तो कोशिश 1000 बार कर। तो आज हमारे और आपके मध्य जो संदर्भ का जो बिंदु है वह प्रथम विश्व युद्ध। क्या कारण था जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ और इसका परिणाम क्या सामने आता है। और सबसे बड़ी बात, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सी घटनाएं घटित हुई और किस प्रकार आपने देखा कि अंग्रेजों ने किस प्रकार जो है महात्मा गांधी को किस प्रकार जो है फुसलाया और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेनाओं को कहीं न कहीं जो है इंग्लैंड के साथ जो है लड़ाने की बात की है। और आप देखेंगे किस प्रकार विश्व युद्ध का वर्साय की संधि के द्वारा कहीं न कहीं विश्व युद्ध का अंत हो रहा है। और जब विश्व युद्ध का अंत हो रहा है तो किस प्रकार जो है जर्मनी के ऊपर सारी संधि कहीं न कहीं एक पक्षी संधि होती है और सारी संधि जो है कहीं न कहीं जर्मनी के ऊपर थोप दी जाती है। तो हम सभी बिंदुओं पर जो है एक बार चर्चा करेंगे और चीज़ें समझ में आएंगी। और ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध समझ में नहीं आता। तो आज मेरा जो मेन उद्देश्य रहेगा इसी पर रहेगा कि चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो हम पॉइंट वाइज चीज़ों को समझने का हम प्रयास करते हैं। तो पहला तो प्रथम विश्व युद्ध की जो आप देख रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हो रही है वह 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है। और पूरा विश्व जो है दो भागों में बट जा रहा है। एक का नाम है मित्र राष्ट्र और एक का नाम है धुरी राष्ट्र। एक का नाम है मित्र राष्ट्र और एक का नाम है धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र का जो समर्थन करने वाला जो देश है, मित्र राष्ट्र का जो बॉस है, अगर ऐसा बोला जाए कि जो है मित्र राष्ट्र का जो बॉस है वह अमेरिका है। और वहीं अगर धुरी राष्ट्र की बात की जाए तो धुरी राष्ट्र का जो बॉस है वह कहीं न कहीं जर्मनी है। इन दोनों के मध्य जो है युद्ध जो है हो रहा है। और मित्र राष्ट्र का जो समर्थक जो देश है वह इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है और जापान है। और जिसका नेतृत्वकर्ता कौन है? अमेरिका है। बातों को समझने का प्रयास करिएगा। जो बॉस है वो अमेरिका है। अमेरिका के साथ कौन है? इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है और जापान। ये चार देश जो है किसके साथ हैं? मित्र राष्ट्र के साथ है। वहीं धुरी राष्ट्र का जो बॉस है वह कौन है? वह जर्मनी है। और जर्मनी के साथ कौन है? वह है इटली है, ऑस्ट्रिया है, तुर्की है, हंगरी है। इटली है, ऑस्ट्रिया है, तुर्की है, हंगरी है। तो इन दोनों के मध्य जो है युद्ध हो रहा है। और आप देखेंगे कि यह विश्व युद्ध जो हो रहा है कुल 37 देशों ने इस विश्व युद्ध में भाग लिया। हालांकि सभी देशों ने भाग नहीं लिया, तब पर भी कहीं न कहीं कि पूरे देश की कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था जो है वह प्रभावित हो रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो कहीं न कहीं भारत की भी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, कहीं न कहीं रूस की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, कहीं न कहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। जो चीज़ें विश्व में हो रही हैं तो कहीं हर देश प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। तो हमने आपको बताया कि इस प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हो रही है वह 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है। और अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था, हमने आपको मित्र राष्ट्र के बारे में बताया, हमने आपको धुरी राष्ट्र के बारे में भी बता दिया। और प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हो रहा है प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कार्य सामने आ रहा है वह कहीं न कहीं ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार फर्डिनेंड था उसकी बोस्निया की राजधानी सोरोजोवा में हत्या कर दी जा रही है। और इसी इतिहास में हम जो है सोरोजोवा हत्याकांड के नाम से भी पढ़ते हैं। और सामने ये बात आता है कि उसकी हत्या कौन किया इसका खुलासा नहीं हुआ। और कहा जाता है कि वह अंतिम ड्यूब था, उसके बाद उसका कोई वंश नहीं था और पता नहीं कौन उसकी हत्या कर देता है। और आप देख रहे हैं कि इस युद्ध में
मैंने आपको बताया कि इस युद्ध में जो है 1 अगस्त 1914 को इस युद्ध में क्या कर रहा है, जर्मनी जो है रूस पे हमला कर रहा है। जर्मनी क्या कर रहा है, रूस पे हमला कर रहा है। और 3 अगस्त को जर्मनी फ्रांस पे हमला कर रहा है और 8 अगस्त को जर्मनी इंग्लैंड पे हमला कर रहा है। एक साथ ही साथ इन बड़े देशों के साथ कहीं न कहीं जर्मनी ने मोल ले लिया। और एक बात हमने आपको नहीं बताया कि इटली इस विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में वह धुरी राष्ट्र के साथ था, लेकिन मित्र राष्ट्रों ने उसको लालच दिया कि तुम मेरे साथ आ जाओ, विश्व युद्ध जीतने के बाद मैं तुम्हें कुछ भूमि क्षेत्र प्रदान करूंगा। तो इटली प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ वह भाग गया। हालांकि वह जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो वह धुरी राष्ट्र के साथ आ जाता है। हमने आपको यह बताया कि इस विश्व युद्ध की जो शुरुआत हो रही है वह 1 अगस्त 1914 को इस विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है। कैसे हो रही है कि जर्मनी का अचानक रूस पे आक्रमण, 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस पे आक्रमण कर दिया, 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस पे आक्रमण कर दिया और इसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि 8 अगस्त को जर्मनी ने इंग्लैंड पर घमासान हमला कर दिया। और आप देख रहे हैं कि इसमें इस विश्व युद्ध में जो इटली प्रवेश कर रहा है वह 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इस विश्व युद्ध में इटली प्रवेश कर रहा है। और सबसे अंत में इस विश्व युद्ध में अगर कोई देश प्रवेश ले रहा है वह 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका इस विश्व युद्ध में प्रवेश ले रहा है। और अमेरिका का प्रवेश लेने का मुख्य कारण यह था कि किस प्रकार जर्मनी ने, इस प्रकार यहाँ पर भी जर्मनी आता है, जर्मनी ने अमेरिका की पूरी पनडुब्बी को डुबा दिया। अब अमेरिका जो है बौखला गया और उसने क्या किया, तुरंत दोनों के किस प्रकार दोनों के इस विश्व युद्ध में क्या हो रहा है कि अमेरिका भी इस विश्व युद्ध में जो है आ जा रहा है। हालांकि इससे पहले अमेरिका कहीं दिखता नहीं है, लेकिन जब आपने छेड़ ही दिया है तो इस विश्व युद्ध में अमेरिका भी भाग ले रहा है। तो चीज़ें जो है पॉइंट वाइज लाइन समझ आ रही है कि इस विश्व युद्ध की जो शुरुआत हो रही है वह 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हो रही है। इस पूरा विश्व जो 2 भागों में बट जा रहा है, एक मित्र राष्ट्र है, एक धुरी राष्ट्र है। मित्र राष्ट्र का जो बॉस है वह अमेरिका है और धुरी राष्ट्र का जो बॉस है वह जो है कौन है, वह जर्मनी है। और अमेरिका के साथ जो देश हैं वह इंग्लैंड है, वह फ्रांस है, वह रूस है, वह जापान है। और धुरी राष्ट्र के साथ जो देश हैं वह जर्मनी है ही, बॉस है ही, इटली है, ऑस्ट्रिया है, तुर्की है और हंगरी है। और आप देख रहे हैं कि इस विश्व युद्ध की शुरुआत ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या होती है। और अगर खुला रूप से विश्व युद्ध की बात तो 1 अगस्त 1914 को किस प्रकार जो है, इस 1 अगस्त 1914 को किस प्रकार जो है जर्मनी ने रूस पे हमला कर दिया। और क्या करता है, 1 अगस्त 1914 को जर्मनी का रूस पे आक्रमण हो रहा है, 3 अगस्त का जर्मनी को जो है फ्रांस पे आक्रमण हो रहा है और 8 अगस्त को जर्मनी किस प्रकार इंग्लैंड पर घमासान हमला कर रहा है। और इसके बाद आप देख रहे हैं किस प्रकार जो है 6 अप्रैल 1917 को इस विश्व युद्ध में पूर्ण रूप से कहीं न कहीं अमेरिका भी हाथ लगा रहा है। और इससे बीच की जो घटनाएं थी, मैंने आपसे कहा कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सी घटनाएं घटित हो रही। आप देख रहे हैं कि 1914 से 1918 तक विश्व युद्ध हो रहा है। उसी बीच में 1915 में महात्मा गांधी का भारत में आगमन हो रहा है और 1916 में वे साबरमती आश्रम की स्थापना कर रहे हैं। 1917 में वह चंपारण आंदोलन कर रहे हैं। 1918 में वह खेड़ा आंदोलन कर रहे हैं, जो है अहमदाबाद मिल मजदूरों के खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा है, उसी में लोअर एक्ट आ रहा है। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा है। ये सारी घटनाएं कहीं न कहीं विश्व युद्ध के दौरान ही जो है घटनाएं घटित हो रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में यही सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। और इंग्लैंड ने इस विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने जो है वह महात्मा गांधी को किसी प्रकार सार्जेंट की उपाधि भी दी और कहा कि आप जो है आप हमारे साथ आइए, हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। तो कहीं न कहीं भारत की परिस्थिति ऐसी थी नहीं, तो भारत को मुख्य उद्देश्य था कि हमको स्वतंत्र होना है। तो महात्मा गांधी जो है कहीं न कहीं जो इंग्लैंड के साथ हो जाते हैं। अब इस विश्व युद्ध का अंत हो रहा है और जब विश्व युद्ध का अंत इसलिए हो रहा है कि अब जर्मनी बहुत बुरी तरह से हार चुका, बहुत बुरी तरह के जर्मनी इस विश्व युद्ध में हारा हुआ है। और
आप देख रहे हैं कि इस प्रकार जो है कहीं न कहीं अब वर्साय की संधि भी होना है। तो वर्साय की संधि जो है जून 1919 में वर्साय की संधि हो रही। वर्साय है कहाँ? वर्साय फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक वर्साय महल है और उसी वर्साय महल में क्या हो रहा है? उसी वर्साय महल में वर्साय की संधि हो रही और कहीं न कहीं ये वर्साय की संधि एक पक्षी संधि थी जो जर्मनी को मानना ही पड़ा। सिंस इस संधि की जो विशेषताएं थी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो पहली जो विशेषता थी संधि की कि जर्मनी की सेना 1 लाख से अधिक सेना नहीं रखेगी। जर्मनी की सेना, अब जर्मनी हार चुका है, कुछ बस की बात है नहीं, तो संधि थोपी जा रही कि जर्मनी तुम आज के बाद 1 लाख से अधिक सेना नहीं रखोगे और जर्मनी कभी भी घातक हथियार नहीं रखेगा। पहली बात आपको बताया कि 1 लाख से अधिक सेना नहीं रखेगा। दूसरी बात, जर्मनी घातक हथियार को नहीं रखेगा। इसके बाद जो तीसरी बात थी कि जर्मनी को युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र द्वारा दिए गए जब विश्व युद्ध हुआ, जो मित्र राष्ट्रों का जो खर्च हुआ, उस खर्च का जो पूर्ण भरपाई करेगा वह अकेले जर्मनी करेगा। जर्मनी अकेले करना ही पड़ेगा। ये तीसरी बात थी। और चौथी बात आता है कि जो जर्मनी के जो राइसलैंड, जो रूर का घाटी का जो क्षेत्र जहाँ पे कोयला की अधिकतर आबादी पाई जाती है, कोयले के क्षेत्र पर फ्रांस का 15 साल तक एक अधिकार होता है। पूरे क्षेत्र पर 15 साल तक केवल और केवल फ्रांस उस पर अधिकार करेगा। ये सारी संधि कहीं न कहीं थोप दी गई और कहीं न कहीं यही संधि जो है द्वितीय विश्व युद्ध का पटबिच्छ के रूप में कार्य करता है। द्वितीय विश्व युद्ध का कहीं न कहीं कार्य था तो वह वर्साय की संधि थी और वर्साय की संधि के द्वारा ही द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होता है। अब देखिए तो इस संधि के द्वारा जब 1919 में जून 1919 में वर्साय की संधि हो रही है और इस विश्व युद्ध का अंत हो रहा है, तो इस विश्व युद्ध का अंत हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि एक राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन 1920 में राष्ट्र संघ जब अपने यहाँ असहयोग आंदोलन चलाया जाए तो राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशन जो वुडरो विल्सन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो वुडरो विल्सन से, उन्होंने लीग ऑफ नेशन की स्थापना की 1920 में। 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना इसलिए किया, लीग ऑफ नेशन की स्थापना इसलिए किया कि भविष्य में कभी द्वितीय विश्व युद्ध न हो, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया कि भविष्य में कभी द्वितीय विश्व युद्ध न हो। लेकिन आपको पता ही होगा कि किस प्रकार 1945 में किस प्रकार आप देख रहे हैं कि फिर से जो है विश्व युद्ध का 1939 में किस प्रकार जो है फिर जो है विश्व युद्ध का आरंभ हो जा रहा है। जब विश्व युद्ध का आरंभ हो ही गया तो लीग ऑफ नेशन कहीं न कहीं जो है असफलता सिद्ध करता है। लीग ऑफ नेशन का मुख्य कार्य यही था कि अब द्वितीय विश्व युद्ध न हो पाए। तो लीग ऑफ नेशन कहीं न कहीं अपनी असफलता को दिखाता है कि वह कहीं न कहीं जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। और जब आप द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाए तो आप देखेंगे किस प्रकार 39 में ही जो है लीग ऑफ नेशन का अंत हो जा रहा है और जो है द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हो रहा है तो लीग ऑफ नेशन का पूर्ण रूप से अंत कर दिया जा रहा है। तो चीज़ें हमने आपको पॉइंट वाइज जो है चीज़ें आपको मैंने समझाया कि कब से विश्व युद्ध का आरंभ हुआ, इसका क्या कारण था। आपको कारण भी हमने बताया कि किस प्रकार ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी, यह एक तात्कालिक कारण था। दूसरा यह कारण था कि 1 अगस्त 1914 को किस प्रकार जो है जर्मनी ने अचानक ही रूस पे आक्रमण कर दिया, यह हमारा दूसरा कारण था। तो इसके बाद हमने यह भी बताया कि पूरा विश्व जो 2 भागों में बढ़ जा रहा है। एक है मित्र राष्ट्र का जो बादशाह एक अमेरिका है, एक है ध्रुवीय राष्ट्र जिसका बॉस जर्मनी है। और अंततः इस विश्व युद्ध का जो रिजल्ट आता है कि ध्रुवीय राष्ट्र बहुत ही बुरी तरीके से इस विश्व युद्ध में हारता है। और जब जर्मनी हार जाता है ध्रुवीय राष्ट्र तो किस प्रकार जो वर्साय की संधि, एक पक्षी संधि वर्साय की संधि की जा रही है। और वर्साय की संधि के द्वारा जो वर्साय की संधि कहीं न कहीं एक पक्षी संधि थी और जर्मनी को मानना ही पड़ा और यही कहीं न कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के पटबिच्छ के रूप में काम किया। तो हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप जो चीज़ें अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप लिख सकते हैं और यह भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हम अगला वीडियो आप किस विषय पे हम अगला वीडियो बनाएं। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।